नमस्कार, मैं हूं अंकित। बिहार की बात में आपका स्वागत है। बिहार में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लाठियां चली। पटना का वो तस्वीरें, पटना से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आपने भी देखा होगा। इन सब के पीछे वजह क्या है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंचती है। कार्यालय का गेट टूटते हुए दिखता है। सदाकत आश्रम, जहां पे जिसको कांग्रेस का कार्यालय कहा जाता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुसते हुए दिखते हैं। लाठियों के चलने का बाकायदा वीडियोज आते हैं, लोग घायल होते हैं, पुलिस से झड़प होती है। तो आज हम बिहार की बात में बात करेंगे कि आखिर में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना और उनकी मां को अपशब्द कहने का जो आरोप है, जो स्वर्गीय मां है, इन आरोपों के पीछे कितना दम है और आखिर में राहुल गांधी का इन सब चीजों के बीच में टेक क्या है, उनका बयान क्या है, और अमित शाह ने भी कुछ बोला है, इस पर भी हम जाएंगे। और इन सब का बिहार के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इन सब पर भी हम बात करेंगे। पहले कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं कि इस पूरे विवाद और झगड़े पर इनके बड़े नेताओं ने क्या कहा। सुनिए। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज नहीं, ये लोग हताशा में ये सब काम कर रहे हैं और पीछे नहीं करते हो। हाँ सर, हाँ। ये लोग हताश हैं राहुल जी के लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। हम लोग घेराव किया है सर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, क्या कहेंगे सर? तो आपने देखा कि अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां पे अपशब्द बोला गया, और जिसने अपशब्द बोला, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको पकड़ा भी गया है और उसके साथ ही जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने माफी भी मांगी है। हालांकि इन सब चीजों पर राहुल गांधी का बयान नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी का यह बयान जरूर आया है कि सत्य डरेगा नहीं, जो कि अभी कांग्रेस के कार्यालय पर जो बवाल हुआ, इन सब चीजों पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सत्य परेशान नहीं हो सकता है, मारो जितना मारना है, तोड़ो जितना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। इस तरह के बयान राहुल गांधी के आए हैं। लेकिन गलती किसकी है और इन सब चीजों का कितना असर पड़ेगा, और क्या प्रधानमंत्री को गाली देना और ये जो एक प्रक्रिया चलती आ रही है, ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं कि कांग्रेस से गाहे बिगाहे कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी कुछ टिप्पणियां कर दी जाती हैं। क्या इन सब चीज़ों का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। तो जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुजीत कुमार हैं, उसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं मनीष पांडे, और दीपक कोचगवे जी हैं, ये भी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं पंकज यादव जी। आप सभी का स्वागत है सर। पहले सुजीत कुमार के पास जाएंगे कि सुजीत कुमार जो हमारे रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं वहाँ पे पटना में, इनके सामने जब वे रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त इनके सामने ही ये लाठी डंडे चले हैं। तो सुजीत, जरा शॉर्ट में बताइए कि क्या स्थिति थी उस वक्त, क्यों लाठी चली, कौन पहले लाठी मारा, ये है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे ऑफिस के सामने, और उधर से हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई, इसके बाद हमने प्रतिक्रिया दी। क्या था वहां की तस्वीरें, आप बताइए। देखिए अंकित, बात दरअसल ये है कि ये बीजेपी की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि सदाकत आश्रम के सामने जाकर के प्रोटेस्ट करना है, जहां पर बीजेपी के सारे नेता और कार्यकर्ता असेंबल हुए थे। मैं वहीं पर था, मैं उनके साथ वहां से निकला, उनके साथ मैं आगे बढ़ते चला गया, और जब सदाकत आश्रम पहुंचने की बारी आई तो उसके कुछ देर पहले मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं सदाकत आश्रम के गेट के सामने कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के खड़े हो गए थे। उसके बाद से क्या हुआ कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वहां पर खड़े थे, उसी बीच में एक जो जितने बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे जो असेंबल हुए थे, वो सामने पहुंचे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने पहुंचे, बिल्कुल नेक टू नेक दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद से माहौल अचानक से बिगड़ता है और उसके बाद से जमकर लाठीबाजी हुई।
पहली बात। दूसरी बात, गेट के अंदर घुसने की जहां तक बात है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि भाई हम लोग तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन हमारे ऊपर हमला किया गया, खास तौर से अंदर से ईंट फेंकी गई। हालांकि ये जांच का विषय हो सकता है कि ईंट फेंकी गई तो किसने फेंकी या किसके तरफ से पहली बार ईंट फेंकी गई, क्योंकि अंकित वहां माहौल इतना पैनिक था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई करे तो क्या करे। तो और उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो अपने गेट को बंद कर लिए थे, हम लोग अंदर थे। बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे ये उग्र हुए और वो अंदर घुसे। उसके बाद से उन्होंने तोड़ फोड़ भी की। आपको मैं बताना चाहूंगा, अंदर एक ट्रक लगा हुआ था, उसके शीशे तोड़ दिए गए थे। तो ये सारी चीजें जो है, वो जो तस्वीर में जो दिख रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से वहां पे उत्पात हुआ है। जहां तक रही बात अंदर घुसने की, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी वाले अंदर घुसे, बीजेपी का कहना है कि अंदर से रोड़ेबाजी हुई, उसके बाद से हम लोग अंदर घुसे। रोड़ेबाजी हुई है, इस बात को मैं बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि मैं वहीं पर था और मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, ठीक मेरे पैर के पास एक ईंट का टुकड़ा भी आके गिरा। गनीमत रही कि मेरे माथे पे नहीं गिरा, जो कि सदाकत आश्रम के अंदर से उड़ता हुआ आया था। तो ये पूरा माहौल था। तकरीबन 1 घंटे तक वो रण क्षेत्र बना रहा। और मुझे ऐसा लगता है अंकित, मैं इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अभी तक मुझे जहां तक याद है, कई सारे विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए, कई सारे लोकसभा चुनाव मैंने कवर किए, ऐसा दृश्य मुझे लोकतंत्र में आज तक देखने को नहीं मिला था। जी अंकित। ठीक है, तो जो स्थिति बनी हुई थी आपने ऐसा स्थिति नहीं देखा, और वाकई में मैंने भी जो देखा कि सामने किस तरीके से और स्क्रीन पर भी चल रहा है। मनीष पांडे से यही सवाल है सर, गाली दी गई, इसका प्रमाण और ये बातें कितनी सामने आई, और आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, आप एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा सभा से कोई बोल रहा है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस जांच का विषय है, किसी बड़े नेता ने इस तरीके का बयान नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो ये भी एक कानूनी काम है। आप लोग क्या अटैक कर देंगे? आप लोग उसके सदाकत आश्रम, उनके ऑफिस पे अटैक पूरी सेना के साथ, और फिर ये लाठी चलाना, ये आपको लगता है ये नैतिक है ये कार्य? मनीष पांडे जी। देखिए, नैतिकता की बात शोभा किसको देती है? नैतिकता की बात शोभा उनको देती है जो नैतिकता का पालन करते हैं। आज की घटना पहले तो बहुत दुखद घटना है। जो दृश्य आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। 2 राजनीतिक दल, देश का सबसे बड़ा 2 राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस प्रकार आपस में लाठियां चलाते हैं, यह दृश्य कहीं से भी शोभनीय नहीं है। यह दृश्य निंदनीय है। गलती किसकी है नहीं है, यह एक अलग विषय विमर्श का हो सकता है, लेकिन यह दृश्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए, मैं एक बात आज इस पैनल पर बैठे हुए सारे लोगों से चर्चा के लिए लाना चाहूंगा। 10-11 दिन की यात्रा में देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है लगातार SIR के नाम पर। आपको यहाँ बड़े दीपक जी बैठे हैं, मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाएंगे, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। जिस विषय को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हो और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हो, उस विषय को लेकर सड़कों पर आज तक उन मुद्दों को उठाना, जिस मुद्दों को, जिस पॉइंट्स को, जिस आर्गुमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, कहां तक संवैधानिक है? मैं थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगा आज के आपके डिबेट के माध्यम से। ठीक है, SIR पे डिबेट होता रहता है। सुनिए 30 मिनट दे दीजिए मुझे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं पीड़ित हूं, और पिछले 2 दिन पहले जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, और उसका दरभंगा में जो हुआ, भाई गाली नहीं दी गई मां की, गाली नहीं दी गई, गाली का नारा लगाया गया है। आप उस विजुअल्स को नहीं चला सकते, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बार नहीं मां की गाली दी गई, लगातार 5 बार 7 बार दोहराई गई उस गाली को, और उसके साथ साथ एक मुस्लिम नेता के जिंदाबाद का नारा लगाया गया। यह किसकी साजिश थी? और उस नेता ने माफी मांग लिया।
जिस जिम्मेवार नेता को राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए था या खेद प्रकट करना चाहिए था, तेजस्वी यादव को खेद प्रकट करना चाहिए था, उनके तरफ से ना कोई माफी आई ना कोई खेद का विषय आया। हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज मेरे मन में भी रोष है, मेरी भी भावनाएं भड़की हुई है। किसकी मां को गाली दिया गया है पता है? जिसने अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री आवास का सुख क्या होता है उसको कभी महसूस नहीं किया, जिसने अपना दम अपने पैतृक आवास पर दम तोड़ा हो, उस मां के बारे में इस प्रकार के अपशब्द की भाषा और उसके नारे लगाए जाते हैं, और उसका जो राष्ट्रीय नेता है वो खेद भी नहीं जताता है। ये तो बहुत कम हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता होता है। मैं बता दूं, वो अगर अपने आपे से बाहर आ जाएगा ना तो बहुत सारी नैतिकताएं जो है ना, उसका बांध और डैम जो है ना वो टूट जाएगा। ये ध्यान रखें। इसीलिए और किससे गाली दिलवाई गई, किन क्षेत्रों में यात्रा किया गया है, दिल जले लोग जो है ना, दिल जले लोगों के साथ मिलकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया यह असहनीय है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन मंचों पर किनको बुलाया गया, जिन लोगों ने बिहारियों का अपमान कहा, जिन लोगों ने बिहारियों को डेंगू कहा, मलेरिया कहा, कोरोना कहा, महिला साफ करने वाला कहा और सनातन को गालियां दी, उन लोगों को मंच पर बुला के ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ावा दिया गया जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के मां के नाम पर गालियां दी। जवाब ले लेते हैं और मेरे सब्र की परीक्षा लेते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के सब्र की परीक्षा लेते हैं। ठीक, आपके सब्र की परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना और ये चीजें तो आप निर्णय नहीं कर सकते हैं ना। कानून व्यवस्था अगर आपके है तो इसका मतलब तो नहीं है आप कानून की सारी चीजें कर सकते हैं। शुरू में कहा कि यह बहुत अफसोसजनक तस्वीर है। ऐसे तस्वीर राजनीतिक के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शोभा नहीं देता। मनीष जी, तो बीजेपी डंडा तो और लाठी तो बीजेपी के हाथों में थी ना, आप कांग्रेस के बाहर भी प्रदर्शन करके निकल सकते थे। आपके रिपोर्टर भी अंकित जी यह डिसाइड नहीं कर पाए कि गलती किसके तरफ से पहले शुरू हुई थी। अब आप समझ लीजिए, वो प्रत्यक्षदर्शी थे लेकिन वह डिसाइड नहीं कर पाए कि शुरुआती गलती। ठीक है, पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज जी, क्यों आखिर में आपके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, बड़े नेता हैं, सीरियस नेता हैं, तुम तड़ाक से क्यों बात करना है? मुझे नहीं लगता है कि जो भारतीय कल्चर को भी देखें, अगर हम अपने पिता के लिए भी कोई शब्द यूज करते हैं, अपने बड़े भाई के लिए, या मैं आपसे ही बात कर रहा हूं तो मैं आप ही न बोल रहा हूं, ये तो बात करने का एक तरीका होता है। हिंसा यहीं से शुरू हो जाती है जब आप तुम तड़ाक करके ही बात करते हो कि प्रधानमंत्री तुम या जो भी चीजें हैं। इस तरीके के राहुल गांधी पे आरोप हैं और उसके अलावा आपके पार्टी पे इस तरीके कई बार आरोप लगे हैं, कभी मौत का सौदागर कह देना, कभी पागल कुत्ता कह देना, कभी गंगू तेली भस्मासुर चाय वाला कुछ भी कह देना, इस तरीके की चीजें हैं, तमाम ऐसे बयान हैं। तो इन बयानों का कितना जो है कि आपको कितना असर पड़ रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपके कार्यकर्ता अति उत्साह में आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे भीड़ में किसी ने बोल दिया, तो इन सब बयानों के वजह से उसको बढ़ावा मिल रहा है, आपको नहीं लगता है? हाँ अंकित जी, ऐसा आप जो बोल रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले भी कहा कि वो मंच जब खाली हो गया, कौन लोग आए थे, कौन थे वो लोग, वो पुलिस की जांच का विषय है और पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया है। आप एक सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार इनकी है तो सरकार जांच करे ना, ये तो जांच का विषय है। अगर गलती किया किसी नेता ने, किसी कांग्रेस के मतलब संबंधित से रिलेटेड कोई भी कार्यकर्ता है, अगर ऐसा कोई करता है तो आप देख लीजिए, कहीं भी ऑफिशियल कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं है। दूसरी चीज कि आप समझिए कि महात्मा गांधी जी की वो जो आश्रम है, महात्मा गांधी जी का वो आश्रम है, और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और मौलाना मजरूर हक जी का वो प्रॉपर्टी था, वो आश्रम बना है। वो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी अहिंसावादी है और हमेशा रही है। और जो चीज़ों को आप देख लीजिए, जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि यहाँ बिहार के मिनिस्टर हैं, नितिन नवीन हैं, चौरसिया हैं, अरुण सिन्हा हैं, इवन सरावगी है, और सारे लोग का क्या उद्देश्य था। और पुलिस कहीं नहीं थी, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं। बीच में 2-4 पुलिस आई थी, उससे पहले ना वहाँ पे किसी तरह का कोई एंटी थ्रेफ्ट जो आता है पुलिस की गाड़ी, वो भी नहीं थी। और जिस तरह से ये सुनियोजित तरीके से आश्रम पे हमला किए, और मात्र हम लोग 15 लोग, हम भी थे वहाँ पे, मात्र 15 लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, तो हम लोग बोले, सिर्फ खड़ा थे, हम लोगों ने बोला कि भाई आपका जो प्रदर्शन है आप करिए, अब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो इस तरह से हमारे अध्यक्ष को, राहुल गांधी को गाली देने लगे और जिस तरह से व्यवस्था वो व्यवहार को करने लगे, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये आश्रम है, किसी की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए घर है मेरा,
आप मेरे घर पे आइएगा तो कुछ तो बात होगी ना। दूसरी चीज कि जो चीजें ये कह रहे हैं, तो गोडसे को सबको पता है कि गोडसे के लोग क्या सोचते हैं, गोडसे के बारे में क्या आइडिया है और आरएसएस की क्या विचार है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। रह गई बात जिस तरह से इन्होंने जिस तरह काम किया है, बहुत ही निंदनीय है और इनकी हताशा दिख रही है। इनकी सरकार है और इनके लोग हैं, इनके मिनिस्टर तक आए थे। आप समझिए कि वहाँ का माहौल क्या होगा। ये काम करता वहाँ खड़ा है, मात्र 10 से 5 लोग थे, 15 लोग होंगे और उतने लोग थे, ये 450 से 500 के ऊपर ही होंगे और उसमें सारे गुंडे तत्व थे। कोई इनका कार्यकर्ता नहीं था जो भद्दी गालियां दे रहे थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि इस तरह का हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से लोग क्रिएट करेंगे। और उसमें मिनिस्टर हंस रहे थे, सरावगी वहीं खड़े थे, चौरसिया खड़ा था, लोग सब लोग खड़े थे। जिस हिसाब से इन लोगों ने काम करने का काम किया सदाकत आश्रम को, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका जवाब इनको दिया जाएगा सर। और इनको छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं है। इतनी चीजें तो इनको लग रहा है ना कि जिस हिसाब से इन्होंने अटैक किया ना, उसका मेरे सारे लोग अभी राहुल जी की यात्रा में हैं, पूरे कांग्रेसी यात्रा में है और जिस हिसाब से उन्होंने किया है ना, ये गलत है। पूरे बिहार को ये दिखाए हैं कि डबल इंजन की सरकार और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा बिहार देख रहा है। और हमारे नेता कभी भी किसी भी नेता के बारे में नहीं बोले, मगर हाँ, इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, इनको भुला जाते हैं, इनको मालूम नहीं है। याद रखना चाहिए, जो बातें ये खुद कर रहे हैं और जो देश को लोगों को किए हैं, उनको जवाब वही लोग देंगे। हम लोग कभी भी हिंसक रूप से कभी भी आज तक का हम लोग का उठाइए गए इतिहास कहीं नहीं रहा। और रह गई बात, हम लोग बहुत ही गर्व, मतलब बोलते हैं ना, जिसको किसी के घर पे, किसी के मतलब आस्था पे चोट करना इनके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। और आज हमारे घर पे और हमारे आस्था पे, हमारे मंदिर में इन्होंने जिस तरह से हमला किया लाठी डंडों और ईंट से, इनको जवाब मिलेगा। और ये आस्था का विषय है और हमारा जो है, और इनके घर पे कभी हम नहीं गए। आप देखिए कि कहाँ है। अगर प्रदर्शन करना होता तो ये प्रदर्शन करते और चल जाते। और जिस तरह से लाठी डंडे चला रहे थे, वो पूरी मीडिया को दिख गई है। अब पूरा मीडिया वहां पहुंचा हुआ था, आप देख लीजिए। थैंक यू। ठीक। लाठी डंडे चले और कुछ लोग घायल भी हुए। मनीष पांडे जी कह रहे हैं। मनीष पांडे जी, मैं इसको इनके ही सवाल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसका भी जवाब आप दे ही दीजिए कि किसी के घर पे अगर आप जाएंगे, आप नारेबाजी करेंगे, जाहिर सी बात है ना कि कार्यालय आपके लिए भी तो पार्टी, अगर आप कहते हैं पार्टी माँ के समान है, पार्टी का कार्यालय मंदिर है। अब कोई भी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई घुस जाएगा 500 लोग, तो आप तो विरोध तो करेंगे ना कि कम से कम आप यहाँ पे घर पे नारे मत लगाइए। तो आप लोग फिर मारना शुरू कर दिए। अंकित जी, चर्चा हल्की नहीं होनी चाहिए, चर्चा गंभीर होनी चाहिए। और हमारे कांग्रेस के मित्र ने इतनी देर तक समय जाया किया, लेकिन मैंने शुरू में क्या कहा था कि अगर राहुल गांधी इस घटना पर एक छोटा सा खेद भी प्रकट कर दिए होते, माफी मांगने की बात तो दूर है, तो यह जो भावनाएं जो आहत हुई थी, कम से कम उस पर तो कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं अब संयम से काम लेने का काम करते। लेकिन कल से लेकर आज तक, अभी तक जो रुख रहा है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोगों का, प्रवक्ताओं का, आपके सामने है, आपके सामने है अभी तक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस, उसी सदाकत आश्रम के अंदर राजेंद्र बाबू की क्या स्थिति हुई थी ना, दीपक जी को पता है, पुराने लोग हैं। ये उदाहरण मत दे, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया गया था। इन्हीं के खानदान के लोग, राहुल गांधी के खानदान के लोग थे, नाना थे और फलाना थे। क्या की स्थिति की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। ये किसकी बात कर रहे हैं, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो किसको नहीं पीला पहुंचाई है। इतिहास के पन्नों में देखिए, सब दर्ज है। अंकित जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि ये दृश्य अच्छा नहीं है। अगर इनके शीर्षस्थ नेता, जो भी उस मंच पर घटित हुई थी घटना, अगर उस पर कल ही खेद प्रकट कर दिए होते, माफी मांग लिए होते उस घटना पर, तो आज यह दृश्य हम सभी लोगों को देने, मैं तो उसके निदान की बात कर रहा हूं। आप जो है सो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह घटना घटती ही नहीं। आप कह रहे हैं कि लाठी किसने चलाया, वहां पहुंचा क्यों, डंडा किसने उठाया, पत्थर किसने चलाया, मैं उस विषय पर तो आ ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि घटना कहीं घटी है। हमारे ही मंच पर अगर कोई व्यक्ति कह देगा, राजनाथ सिंह जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था लोकसभा के अंदर, तुरंत खड़ा होकर माफी मांगी थी। जब भाजपा के एक सांसद ने अपशब्दों का प्रयोग किया था, तुरंत खड़ा होकर माफी मांगी थी, जिसको इन लोगों ने बाद में मुद्दा बनाया था। तो बड़े नेताओं का काम होता है कि अगर कोई
ये तो साजिशतन करवाया गया। मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कांग्रेस पार्टी पर कि ये जो 10-11 दिनों से जो चीजें चल रही थी उसको साजिशतन या गाली दिलवाने का काम किया गया। और कहां गाली दिलवाया गया? जाले विधानसभा जानते हैं कि नहीं आपको? इसलिए मशहूर है, पिछली बार भी जो वहां चुनाव हुआ था उसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल सीधे ऐसे करके रखा गया था। याद होगा, जरा सा उसके तहकीकात में जाइए तो पता चलेगा। तो ये तो जानबूझ के करवाया गया है ताकि एक वर्ग जो है उसके अंदर उत्साह भरा जा सके या उसका राजनीतिक तुष्टिकरण और राजनीतिक लाभ लिया जा सके। ये तो एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री जी को दीपक गाली कोचगेवेक दिलवाने जी का के काम पास किया चलेंगे। गया है। मैं तो सीधा मनीष आरोप पांडे, लगाता ठीक है। हूं। मनीष पांडे जी, ठीक है, दीपक कोचगेवे जी के पास चलेंगे। सर, जो ये घटना हुई, आज जो घटना हुई, जाहिर सी बात है इसकी निंदा करने लायक है और ये निंदनीय है। इसके साथ ही राहुल गांधी के मन से जो चीज़ें हुई, ये बातें कही गई कि मंच पे नारे लगे और प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया। खुद उन्होंने जिन्होंने कार्यक्रम करवाया, और ये कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने ये बयान दिया कि अगर भीड़ से ऐसी बातें आई हैं तो वो गलत हुआ है और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर राहुल गांधी उतने सीरियस नहीं दिखते हैं? राहुल गांधी को खुद ऐसे बयान देने चाहिए थे कि ठीक है, जो चीज़ें आई ये गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से जो बयान आते हैं इससे कार्यकर्ताओं को बढ़ावा मिलता है। ऐसे फिर भी आगे भी ऐसी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और बड़े नेताओं को खुद सामने आकर रोकना चाहिए। कहाँ गलती हुई जिसका ये जो प्रतिक्रिया दिखी बीजेपी की? और ऐसी प्रतिक्रियाएं कई बार पॉलिटिक्स में देखने को मिली हैं। जब बड़े नेताओं के मन से या कहीं से भी बड़े नेताओं के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं तो प्रतिक्रियाएं दिखती हैं। ये क्या राहुल गांधी की गलती है, कमी है, या पॉलिटिकल शिकार हो गई है ये यात्रा? आवाज सर म्यूट है सर, आवाज दीपक सर। आवाज जा रही? आगे भारतीय लोकतंत्र में इन दिनों इतनी गिरावट और इतना फुहड़पन आ गया, इसका एग्जाम्पल अगर नरेंद्र मोदी की माता जी स्वर्गीय हैं, अब दिवंगत हैं, अगर आपके मन से कोई इस तरह की गाली देता है, इस तरह के अपशब्द कहता है, तो मंच का जो नायक है उसको तो जरूर खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि ये गाली दिया गया और गाली अच्छी बात नहीं है, ये बात गलत है। और जो भी कार्यकर्ता हो तो उसे कार्रवाई उन पर तुरंत करनी चाहिए थी पार्टी। दूसरी बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन दिनों बहुत सारी बातें हुई और बहुत तरह से आरोप प्रत्यारोप, बहुत फुहड़पन लगातार चलता जा रहा है। आपको याद होगा कि मैं किसी पार्टी को बचा नहीं रहा, ये कह रहा हूँ फुहड़पन। जर्सी गाय कहा गया, किसी को बारबाला कहा गया, किसी को पप्पू कहा गया, किसी की माँ को गाली दी गई। ये राजनेता क्या कर रहे हैं जी? ये राजनेता आखिर लोकतंत्र को, संविधान को हाथ में रखकर कसम खाते हैं और इन तरह की बातें होती। ये बहुत ही दुखद और भारतीय लोकतंत्र की गिरावट की ये प्रकाष्ठा है कि अब माँ, बाप, भाई, बहन, जो एक मामूली बस्तियों में लड़ाई होता है, इस तरह की बात हो रही है। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रही है, हम चुनाव में आगे बढ़ जाएं, इसको लेकर हो रही है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं इसका विरोध करता हूं। और दूसरी बात, इसको हर पार्टी को समझना चाहिए। आज भाजपा भी बोल रही, भाजपा की तरफ से बहुत बयान आए, कभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान है, आरजेडी की तरफ से इस तरह के बयान आए। मैं ये कह रहा क्यों कर रहे हैं? आप चुनाव में जाएं, जनता आपको पसंद करेगी तो आप जीतेंगे, ना पसंद करेगी तब हारेंगे। इस तरह की इश्यूज जो आज जो सदाकत आश्रम को मैं 40 वर्षों से जानता हूँ, और सदाकत आश्रम इन दिनों एक्टिव हुआ, इधर तकरीबन 7-8 साल 9 साल से सदाकत आश्रम बस विजिटिंग था कांग्रेसियों का। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन अभी हमारे भाई बता रहे थे भाजपा के कि खारिज कर दिया, खारिज नहीं किया। अभी 8 तारीख को भी एक सुनवाई है और उस दिन फाइनल, जब तक जजमेंट नहीं होता तब तक खारिज और एक्सेप्टेंस नहीं होता। उनमें तो उन्होंने कहा कि आप 65 लाख का ये कीजिए, आप उनका कारण बताइए,
आप ये बताइए, आप आधार कार्ड को मानिए, तो कहीं ना कहीं मिश्रित रिजल्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा रिजल्ट हो गया। 8 तारीख को फिर, हालांकि मामला कोर्ट में है, और ये भी दुखद है कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लोग चोर कहा, तो ये हमें भी नहीं जचा। प्रधानमंत्री बिल्कुल। की एक गरिमा होती, तो ठीक। कहने का है कि आपका विरोध। और दूसरी ओर ये कहीं ना कहीं ये मामला अब आगे बढ़ गया। कांग्रेसी और महागठबंधन समझ रहे हैं, परिणाम क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता, समझ रहे हैं कि अब जोश आ गया है और पूरा विपक्ष एक छतरी में है। ये एक अलग मुद्दा है, मगर इस तरह के फूहड़पन और जिस तरह से मारपीट, आप फुटेज जो दिखा रहे हैं, उस पुलिस वाले ने धीरे से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया है। ये स्थिति समझिए कि कैसी थी, क्योंकि इन दिनों पुलिस पर, मंत्रियों पर प्रहार हो रहे हैं। पुलिस पर आपने देखा, जब छापेमारी करने जा रहे हैं तो पुलिस पर हमले हो रहे हैं। आपने देखा अभी 2 मंत्रियों को, एक तो भाई मंगल पांडे जा रहे थे पर आक्रोश हुआ वो अटल पथ पर, वो आपने देखा। फिर श्रवण कुमार के, तो ये एक चुनावी वर्ष में चुनाव कैसे होगा, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, ये करता, ये दिखा रहा है कि कितना उबाल है लोगों में, किस तरह से लोग उतर गए हैं। और कि आपने देखा फुटेज में साफ दिख रहा है कि गेट तोड़ा गया है, गेट के अंदर लोग गए हैं। मारपीट संविधान नहीं कहता, कानून है उसके लिए, कानून सजा देगी। अगर वो एफआईआर करेंगे उसको जेल होगी, उसको बहुत सारी चीजें होगी। ये मारपीट करके मुझे नहीं लगता, दोनों पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने जुबान पर पूरे चुनाव तक काबू रखना चाहिए। किसी को भी बोलने की ये इजाजत नहीं है कि आपके फलां चोर हैं, आपकी माँ का, आपके भाई का, कोई बार बाला, कोई ये लगातार चल रहा है। तो इससे हमें बचना चाहिए। और आने वाला चुनाव मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो तनावपूर्ण न हो जाए। बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाएगा। सुजीत जी के पास चलेंगे। सुजीत जी, आप इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ इस दौरान आप थे, इसके अलावा आप वहाँ पे पटना पे लगातार जो भी घटनाएं हैं उस पर निगाहें आपकी बनी रहती हैं। क्या जो स्थितियां जो बन रही हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बीजेपी का आंदोलन हो रहा था इसमें बीजेपी के विधायक मंत्री भी थे, उनके बयान भी आए हैं। इन सब के रहते हुए कार्यकर्ताओं ने कैसे इतनी बड़ी झड़प हो गई, क्या स्थिति बनी थी? दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोई घायल भी हुआ है? और तीसरा सवाल ये है कि इस झगड़ा के पीछे आक्रोश जो है वो क्या सिर्फ ये कहा जाए कि खुद से आया है, या इसमें बीजेपी के नेता जो नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों का भी कुछ हाथ है, या उन लोगों ने ऐसा कुछ बयान दिया, या कोई कुछ ऐसी घटना हुई जिस वजह से ये चीज़ें हुई? क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात है कि जो जब से ये मीडिया में ये खबरें आई, दरभंगा वाली जो टिप्पणी हुई उसके बाद से बीजेपी के अंदर एक उबाल चल रहा था। बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उसके बाद से कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हो रही थी। और जहां तक रही आज की, अंकित मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, दीपक सर बैठे हुए हैं, मेरे आदरणीय हैं सर हैं, वो बहुत मैंने उनसे कुछ सीखा भी है, उनके लेखनी को देखा भी है। शायद वो मेरी बात से सहमत भी होंगे कि गाली गाली होती है, उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये गाली थोड़ी कम गाली है और ये गाली थोड़ी ज्यादा गाली है। अगर दीपक सर इस चीज से सहमत होंगे, और आप जस्टिफाई ये नहीं कर सकते कि आपने गाली दे दिया तो हम भी गाली दे देंगे, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से गाली दी गई है, पहले से भी जो परिपाटी चली आ रही है, तमाम तरह की अलंकरण का उपयोग किया जाता है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लिए, ये कतई नहीं होना चाहिए। आप मुद्दों के आधार पर घेरें, आप मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जाएं, आपके तर्क जितने जबरदस्त होंगे लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे। लेकिन ये कहां तक उचित है कि आप लाठी लेके और एक दूसरे के सामने पील पड़े, कोई भी हो। मैं इसकी जितनी देर में वहां पे रहा अंकित, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ये दृश्य मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने पत्रकारिता के धर्म को निभा रहा था, मुझे वहां पे इस दृश्य को कैद करना था। बहरहाल, अब आपने कहा कि ये देखिए, ये जो कार्यकर्ता या तो जो असेंबल हुए थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उनके हाथों में बैनर पोस्टर था, वो आक्रोश था, वो उनके अंदर आक्रोश था। और जहां तक रही जो संजीव चौरसिया जो दीघा विधायक हैं वो भी थे वहां पे,
संजय सरावगी लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, वो भी थे। पटना की मेयर सीता साहू भी थी, हालांकि वो थोड़ी देर पहले वो निकल चुकी थी। तो इन लोगों को जो ये बातें कह रहे थे उसका लबोलुआब निकल के यही सामने आ रहा था कि आक्रोशित हैं उस गाली को लेकर के, जो जिस गाली की बात की जा रही है। तो उसके बाद से जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ताओं से भी मैंने बातचीत की, तो उनका कहना कि गाली कैसे दे दी, किसी की भी माँ माँ होती है। बिल्कुल सही बात है, हर किसी की माँ माँ होती है, वो हर किसी के लिए सम्माननीय होती है। तो मेन बात यही था। और जहां तक चोट की बात है, तो देखिए 2 लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या कोई और थे, क्योंकि वो सदाकत आश्रम गेट के पास एक शख्स बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि उनकी उम्र 55-56 साल की होगी। उनका माथा फटा हुआ था और खून निकल रहा था। और एक और शख्स है जिससे मैंने खुद बातचीत की, वीडियो मैंने भेजा भी है और लगी भी है, जो अपने पैर को दिखा रहा था कि उसके पैर में चोट लगी थी और वहां से खून निकल रहा था। वो बोला कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और वो अपनी बातों को रख रहा था। तो ये सारे सीन हैं अंकित। कुल बात का लबोलुआब ये है कि गाली गाली होती है, कोई छोटी गाली नहीं होती है, कोई बड़ी गाली नहीं होती है। और इस चीज को जितने भी राजनीतिक दल है इस देश के, उनको समझना होगा कि वो अगर इस तरीके का बिहेव करेंगे तो उनके कार्यकर्ता फिर क्या करेंगे। वो जितनी शुचिता को अपनाएंगे, उनके कार्यकर्ता भी उसी के अनुरूप चलेंगे। अगर वो एग्रेसिव होंगे तो अभी जो हुआ है पटना में, आप देख रहे हैं, पता नहीं, ईश्वर ना करे कहीं कल दूसरी जगह इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिल जाए। ठीक है पंकज जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस या आपकी पार्टी गांधी के विचारों को फॉलो करती है। इस देश की तमाम पार्टियां, लगभग सारी पार्टियां कहती हैं, चाहे आप अपने विपक्षी पार्टी पर कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन नरेंद्र मोदी भी गांधी का नाम लेते हैं और उनके ही एजेंडे के तहत, उनके ही मतलब कि उनका नाम प्रचार करते हैं, दुनिया में जाते करते हैं। ठीक है, गांधीवादी देश है। अब ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी से इस तरीके के नारे सुनाई देते हैं और फिर ये सामने आता है कि नेता बचते हैं, ये भी नहीं कहते हैं कि ठीक है ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चूक है आपकी पार्टी की तरफ से? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बड़े नेता को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि गाली इस तरीके की नहीं होनी चाहिए थी और अभी कार्यकर्ता शांत हो जाएं, हम चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, न कि किसी को गाली देके लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता? हाँ अंकित जी, ये आप जो बोल रहे हैं ना कि तरह की गालियों, कभी भी इसके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी रही और हमारे विचार रहे हैं और हम हमेशा इस बात का निंदा करते हैं और जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है और होनी भी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। दूसरी चीज ये आपको बता रहे हैं कि आप विश्वास करिए कि लगभग 65 साल का बुजुर्ग हमारे सेवा दल में हैं, उनका सर फटा है, लगभग 8-10 टाके लगे हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति। वो अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे, ऑफिस का जो पार्ट है एकदम लास्ट में लगभग 500 मीटर की दूरी पे, और तकरीबन हमारे जितने लोग थे 10 लोगों को कम से कम हर जगह आपको दिखा देंगे, बाकायदे मेरे पास फोटो भी है, किस तरह से इन लोगों ने मारने का काम किया। पैर फटा है, किसी का सर फटा है, किसी का हाथ फटा, इवन 1-2 स्टाफ बैठे हुए तो उनको भी इन लोगों ने मारा। हम इस बात का हमेशा भर्त्सना करते, इस तरह की राजनीति में कभी हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते और न ले रह गई बात, मगर जिस तरह से इन्होंने शुरुआत किया है, हम इस चीज को कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ना, ये अभी तक का जहां भी राजनीति किए होंगे, मगर बिहार में इस तरह की राजनीति का कहीं भी स्कोप नहीं है, ये नहीं, वर्चस्व नहीं, स्कोप नहीं है इस चीज का। अगर बिहार में इस तरह से ये राजनीति करेंगे तो ये समझ लीजिए कि कार्यकर्ता हमारे अभी राहुल जी के प्रोग्राम में थे, अगर वो रहते तो कुछ और ही रहती। और जिस तरह से मंत्री खुद आके खड़ा होके इस तरह का प्रोटेक्शन और इस तरह का प्रोटेक्ट कर रहे हैं पुलिस, वहां पे आप इरटी राइट गाड़ी आती है, वो भी नहीं था कोई पुलिस वाला, 4 लोग उनके सिक्योरिटी और उनके खुद सिक्योरिटी, फोटो है मेरे पास, बोलिएगा तो हम सिक्योरिटी वाले डंडा चला रहे हैं, वो भी है मेरे पास। और जिस तरह से इन्होंने किया है ना, अभी थोड़ी देर में सब मैं खुलासा करूंगा और सारी चीजों को मैं दूंगा कि कौन कौन लोग थे और कौन कौन फोटो के साथ है मेरे पास। अभी हमारे लीडर सब गए हुए हैं बाहर, बेतिया में है और वहाँ प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग मात्र जैसे ही जानकारी हुई थी, हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे बैठ के चाय पिए, हम बस गेट पे आ गए। आप सुरक्षित है ना? पंकज जी बता दीजिए, आप जी कौन स्वस्थ है ना? पंकज जी बता दीजिए, 1 मिनट बस। क्या पंकज जी आप बोल रहे स्वस्थ है हैं? ना? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? पंकज जी आप स्वस्थ है ना? मुझे आपकी चिंता हो रही है, आप स्वस्थ है ना? कौन बोल रहे हैं भाई? मनीष पांडे बोल रहा हूं। मनीष जी पूछ रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, आपको तो नहीं लगी? आप क्योंकि आप भी वहीं थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और आपका आवाज भी थोड़ा दिख रहा है, अभी लग रहा है चेहरा भी आपका।
नहीं नहीं आप नहीं, मुझे सोचते हैं पता ना। है, चौरसिया जी भी जानते हैं हमको, नितिन नवीन भी जानते हैं, उनको पता है कि उनकी कितनी हस्ती है। और उनको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां से वो वोटिंग लेते हैं, हम वोटर हैं, और उनको पता है, इसीलिए उनको जानकारी थी कि जब मैं नहीं, खड़ा मैंने था तो मुझे पता व्यक्तिगत है रूप से मित्रता जी। के नाते आपका हाल नहीं चाल नहीं, पूछा मित्रता, है, उसको आप जी संजीव जी जी, चौरसिया धन्यवाद नीति नवीन से धन्यवाद मत जोड़िए, आपका। राजनीतिक रूप से मत नहीं जोड़िए। नहीं, जी जी जी, धन्यवाद। ये कमजोर, कहीं भी कांग्रेस कमजोर नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। और यही चीज हम कहना चाह रहे हैं, इस तरह की राजनीति कभी कांग्रेस नहीं करती है और ना कभी जिंदगी में करेगी। रह गई बात, जो जैसे हैं उनका भी जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। और कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको समझ में आ रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, और ये पहले भी देख रही थी कि आप जिस तरह के सरकार का दुरुपयोग पंकज जी, कर रहे आप हैं, ऑफिस लोगों ठीक है, को आप कार्यालय में थे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सामने से अपने चीजों को देखा है। तो कैसे हुई लड़ाई, आप थोड़ा सा कुछ तो बता सकते हैं? आपका अपना पक्ष क्या है? क्या बीजेपी पहुंची, अटैक कर दी, या आप लोग उलझे, बात बहस हुई, तब लड़ाई हुई? नहीं, देखिए हुआ क्या, हम लोग को मालूम था, हम लोग जाके अंदर थे पहले, जब भीड़ आई, ये कुर्ची में असेंबल हुए हैं, कुर्ची मोड़ है, वहां से असेंबल हुए हैं, और सारे लोग आए हैं। आगे आगे ये 4-5 विधायक जो मंत्री थे वो लोग थे, और उसके अलावा ये जब यहाँ हम लोग थे, नॉर्मली जो लेके हम खड़े थे, वो भी खड़े थे, वो वहां आए हैं और नारेबाजी किए, चलिए वहां तक ठीक था। जब गालियां देने लगे हैं, कुछ अभद्र बातें करने लगे हैं, तो हम लोगों ने रिएक्शन दिया, बोला नहीं ये गलत बात है, ये ऐसा मत करिए, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने, कुछ उनके कार्यकर्ता आए और लाठी चलाने लगे, उसका भी उनको मिला, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष को गाली दिए, राहुल गांधी को गाली दिए, इवन आश्रम में जिस हस्ती हो, तो वो डंडाबाजी हुआ। फिर क्या, इनकी भीड़ थी 500 लोगों की, हम लोग मात्र 5 लोग थे, फिर बाद में 2-4-10 लोग आए, सब लोग वहीं गेट पे, जो आप दिख जाएगा, इस वीडियो क्लिप में दिख रहा होगा। तो यूथ कांग्रेस और लोग थे, 2-4 लोग थे, कांग्रेस के सीनियर जो पदाधिकारी हैं, वो सेवा दल वाले बेचारे थे, वो गेट के अंदर थे। वो गेट के अंदर में उनको पत्थर लगा, इतना पत्थर लगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, फोटो दिखाएंगे आपको, वो सब आएगा, वो सब देंगे आपको, उनका सर फट गया। नहीं, लाठियां तो आप लोगों के भी हाथ में थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठियां थी, वो जी साफ जी दिख जी, रहा हम है। तो कह रहे हैं ना, हम लाठी चला रहे थे बकायदा, थे हम लोग, हाँ जी जी, 500 लोग थे ये लोग, हम मात्र 5 से 10 तो लोग थे। सेवा दल के लोग थे, सेवा दल के लोग थे, नहीं नहीं, सेवा दल के लोग थे, वो खड़े थे, अंदर थे, उनका जो सर फटा है, सेवा दल के आदमी 65 साल का आदमी, ठीक है, वो बैठे हुए थे, उनको अंदर जाके मारा है लोग। अब पंकज जी के निजी लोग होंगे, जब सर, सेवा दल के लोग नहीं थे तो पंकज जी के निजी लोग होंगे कोई लोग। ऑफिस में निजी लोग नहीं रहते हैं, आपकी तरह गुंडा हम लोग नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ जो वर्कर हैं वही रहते हैं, गुंडा हम लोग नहीं। मैंने इसीलिए आपसे कहा, पंकज जी, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपने कहा कि ज्यादा लोग थे नहीं, सारे लोग रखते हैं, सारे लोग यात्रा में गए हुए थे। स्टार्ट नहीं, आपने जो स्टार्ट किया है ना, आपने जो स्टार्ट किया है ना, वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम आपको इतना ही कहना चाह रहे हैं, हम लोग उस तरह की कार्य कभी नहीं करते और नहीं उसके ऐसा है। मगर आप इस बार याद रखिएगा, अब कांग्रेस आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब सुन लीजिए। लोकतंत्र में आपको बता रहे हैं, नहीं आपको मैं बता रहा हूं कि इस बार जो आप जो दीघा विधानसभा में आपको 1 लाख वोट आया था ना, इस बार हम लोग का 80,000 था। और इस बार आप देखिएगा, पूरा विधानसभा बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कहां जवाब देते हैं। जवाब आपको वोट के रूप में देंगे। अब ऐसा है पंकज जी, आप अपनी निजी राजनीति करने लगे यहाँ चैनल पे बैठ के। अधिकार यात्रा, पंकज जी, आप अपनी निजी राजनीति करने लगे चैनल पे बैठ के, बात पूरे बिहार की हो रही है और आप दीघा विधानसभा में अपनी राजनीति चमकाने लगे। आप लोग निजी राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब होगा। नहीं, आप यहाँ बैठ के अपने विधानसभा की राजनीति मत खेलिए। उनको भी मैंने कहा है, यहाँ मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए ना। आपको वोट से देंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। अरे ठीक है, लेकिन आप ये निजी राजनीति यहाँ मत चमकाइए पंकज जी। देखिए, ऐसा मैं कहना चाह रहा था, मेरा छोटा सा एक कमेंट गांधीवादी रहेंगे। अंकित जी, छोटा सा मेरा पक्ष रख लीजिए, सुन लीजिए, जो है ना, कैसे जवाब दिया जाता है। अंकित जी, मेरा छोटा सा एक पक्ष सुन लीजिए। चलिए ठीक है पंकज जी, एक बार इनको सुन लेते हैं, फिर हम और भी जो गेस्ट उन पे चलेंगे। मनीष जी बताइए। देखिए, ऐसा है, पूरा पैनल जानता है 2024 के चुनाव में एक दलित व्यक्ति, एक दलित महिला के बारे में किस प्रकार से चिराग पासवान की मां को लगाकर कैसे गाली दिया गया था, हम सभी लोगों ने नहीं देखा था क्या? इसी प्रकार की घटना थी ना। सामने में राजद के बड़े नेता थे खड़े, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया।
राजद के बड़े नेता, यहां तक कि तेजस्वी यादव ने, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया आई थी याद होगा सभी लोगों को। अभी जब मैंने इस डिबेट की शुरुआत इस बात से की थी कि कल अगर खेद भी प्रकट कर लिए होते राहुल गांधी तो शायद आज यह दृश्य नहीं देखना पड़ता। लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जी की मां के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, और उसके बाद बड़े नेता जो सुन रहे थे उसको, उन्होंने तो खेद नहीं प्रकट किया, और तेजस्वी यादव ने उस पर किस प्रकार की सफाई दी याद होगा, जबकि दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। तब देखिए, ये लोग अपने चरित्र के बारे में बिहार वासियों को न समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। और धमकी किसको देते हैं? धमकी मत दीजिए। देखिए, यहां व्यक्तिगत किसी की निजी लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र में आप अच्छा हो सकते हैं, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, उसको बिहार की जनता ने और देश की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। इसीलिए आपके स्वयं के अच्छा रहने से यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंकज जी। आप जिस बैनर के तले राजनीति कर रहे हैं ना, उसका क्या चाल चलन और चरित्र है, यहाँ विषय उसकी है और उसी पर चर्चा हो रही है। इसलिए निजी हमलों की बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के बजाय अगर विकास की बात करें, किसी की लोगों के हित की बात करें, तो मुझे लगता है कि उसका सार्थक जो है वह निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। कैरेक्टर खराब है, कैरेक्टरहीन आदमी है, वो कैरेक्टरहीन आदमी दूसरी की कैरेक्टर की वो नहीं कर सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। माफी भीड़ और ये चीजें जो है ना, गोडसेवादी हम लोग नहीं है, आपको बार बार कह रहे हैं कि ये कैरेक्टरहीन आदमी। कितनी बार माफी मांगे हैं पूरा देश जानता है। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट आप नहीं बांटिए। राहुल गांधी कोर्ट में कितनी बार माफी मांगे हैं, ये तो पूरा देश जानता है। हिंदुस्तान माफी भीड़ कौन है और देख रहा है, हमारे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। वोटर जनता, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। जितनी आपको लग रही है, जो मिर्ची लग रही है, राहुल गांधी ने पकड़ लिया है कि इनकी जो 47 साल राज करने का जो त्रुटि था वो पकड़ में आ गया है कि 47 साल आप राज करिए गए। होम मिनिस्टर ने बताया आपको, तो वो चीजें राहुल गांधी को समझ में आ गया, पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गया। ठीक है। पूरा राहुल गांधी कल बोला भी है कि आप जीते हैं, सत्ता में बने हैं। ठीक है, इन बहसों का देखिए स्टेटमेंट भी दिया। मैं कह दूं, इन बहसों का कोई अंत नहीं है कि आपने इनको कहा था, आपने इनको कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं रुकना चाहिए, एक लिमिट तय करनी चाहिए कि हम अभी क्या बोल रहे हैं, ये गलती हमारी और हमको यहाँ पे खुद को रोकना चाहिए। दीपक जी के पास चलेंगे। सर, चुनाव की जो तैयारी चल रही है और चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सारी पार्टियां उसमें कूद रही, सीट शेयरिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार इस बीच में महिलाओं के लिए पेंशन की कुछ घोषणाएं किए हैं, और जब बात करें तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये तमाम चीजें हैं जो हम घोषणा करते हैं उसको कॉपी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार। लेकिन इन सब के बीच में ये जो एसआईआर का मुद्दा है, बयानबाजी है, गाली गलौज का मुद्दा है, फिर अब लाठियां तक चल गई। आपको नहीं लगता है कि कहीं एजेंडे से भटक गई हैं बिहार की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी? आज जिस तरीके से लाठी चली दोनों के बीच में, क्या मुद्दे से भटक गई हैं या पार्टियां? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आई। हाँ, ये लास्ट लाइन बताइए, लास्ट लाइन एक बार बताइए। मेरा लास्ट लाइन यही है कि जो जिस तरीके से जिन मुद्दों पे लड़ाई चल रही थी कि क्या नाम है, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, उससे इतर अब ये गाली गलौज और लाठी डंडा धमकी कि हमारे लोग कम थे, नहीं तो हम बता देते। तो इनका कहना है ये तो छोटी तस्वीर है, इससे बड़ी भी घटनाएं हो सकती हैं। क्या नहीं लगता है कि ये मुद्दे जो एसआईआर, जिन मुद्दों पे राहुल गांधी खुद लड़ रहे थे, इन सब मुद्दों से अब भटक चुकी है बिहार की राजनीति? देखिए, जहां तक चुनाव चल पे है, अब अगले महीने इसकी घोषणा हो या जब हो, तो अब सवाल ये है कि एसआईआर का मुद्दा जो है, यह मुद्दा कांग्रेस को मिला बहुत दिनों के बाद, एक बड़ा मुद्दा बिहार में मिला। और बिहार में आपने देखा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से कुछ न कुछ इतिहास बनता है। और पिछले अब आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन का इतिहास बना, फिर आपको जेपी आंदोलन का इतिहास बना। मैं इसे जेपी आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, नहीं बताना चाहता हूँ, मगर एक उत्साह कांग्रेस में आ गई, और जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है, वोट मिले या ना मिले ये नहीं कह रहा, मगर ये उत्साही है। और मैं ये मानता हूँ कि विकास की बात जो करते हैं लोग,
नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, उस पैकेज दे रहे हैं भाजपा, ये सारा अब चलेगा, उसमें नहीं। मगर मैं ये जानता हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जात पात से हटकर यहाँ चुनाव न कोई जीतता है, न कोई चुनाव में लड़ने की हिमाकत करता। तो जातीय समीकरण हर हाल में प्रभावी है, हावी है। और इसी बीच विकास का भी नारा नीतीश कुमार दिए जा रहे हैं, नौकरियां भी बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने उत्साही हैं बिहार को लेकर। अब ये सारी बातें हैं, मगर मैं जो समझता हूं कि SIR का मुद्दा जरूर कुछ परेशानी पैदा करेगा सत्ता पक्ष को। और जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं, वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये 65 लाख काट दिया, ये चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस पार्टी का मामला था, बीच में बीजेपी आ गई। तो अगर इलेक्शन कमीशन इनको बता नहीं रहा है, इनसे कह रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, इनको माफी मांगने की बात कर रही है, तो ऐसा कहीं ना कहीं जनता के बीच ये एक गलत मैसेज जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला दिखता है कि कहीं बीजेपी इसके पीछे तो नहीं। मगर मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग हमेशा से विवादास्पद रहा है। मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता रहा है ऐसा, और CN सेशन के कार्यकाल को छोड़ के मुझे लगता है कि इस तरह तो मैंने भी देखा है। जो देखिए SIR एक प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग कराएगा ही, वो उसका अधिकार है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप चुनाव अच्छा काम कर रहे हैं, आप चुनाव एक कीजिए। मगर ये मन में लोगों को आ गया कि ये 2 महीने 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंतर में इतनी हड़बड़ी क्या थी, इतनी हड़बड़ी क्या थी। और ये बारिश का समय है, 65 लाख कट गए, ये सारी सब बातें मैं अभी कह रहा हूं अनुभव के आधार पर कि ये माइनस मार्किंग जा रहा है सत्ता पक्ष के लिए। ये मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी इससे लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी उनकी, मैं ये भी नहीं कहता। और चुनाव जिस तरह से गतिविधियां दिख रही हैं, आने वाले दिनों में बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव होगा बिहार। एक प्रतिक्रिया सुजीत जी का ले लेते हैं। सुजीत जी, आप ग्राउंड पर हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। राहुल गांधी या जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा है, वोटर का लिस्ट भी आ गया है, लोगों के नाम कटे भी होंगे, बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं जो एक लाखों में जिसकी संख्या है, ऐसे लोगों से भी आप लोग मिल रहे हैं। चुनाव आयोग इन चीज़ों को सुधारने के लिए क्या कर रहा है और कितना इसका असर मतलब कि पड़ रहा है? क्या वाकई में इसका बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होने वाला है, या यूँ कहें कि इन सब चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा प्रशांत किशोर के भाषा में? क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण नहीं कहते हैं। उनका ये कहना है कि जो कटा है, जो बचे हैं वो चुनाव निर्णय निर्धारित करेंगे कि चुनाव किधर जाएगा। जैसे कि अंकित, मैं एक मजेदार किस्सा आपको कल का बताना चाहूंगा। कल मैं एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, बिल्कुल आम आदमी है वो। उनका कहना था कि मेरा तो नाम ही नहीं जुड़ा है उसमें, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे घर वालों का जुड़ा है ना, वो दे देंगे चुनाव में जाके अपना वोट, मुझे कोई फर्क। देखिए क्या है अंकित, SIR को जो समझ रहा है या जिसका भी थोड़ा सा भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसी भी पार्टी के प्रति, वो इस मुद्दे के पक्ष में या फिर विपक्ष में अपने अपने तर्क को दे रहा है। एक लेमैन को अगर देखिए, जो बातें आती हैं वो तो अपने दाल रोटी में ही व्यस्त है, उसको तो पता ही नहीं है SIR क्या है, या फिर फलाने जगह CM ने क्या घोषणा कर दी और ढकाने प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा कर दी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। लेकिन देखिए ऐसे भी लोग मिल रहे हैं, जैसे जैसे अभी आपने सवाल किया, मुझे उन्हीं शख्स की बात याद आ गई जो कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा नाम उसमें है ही नहीं, मेरे परिवार वालों का नाम है, तो नाम है तो नाम है, मेरा कट गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऐसी सोच भी अगर रहे अंकित, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर चुनाव में क्या होगा। ठीक ठीक। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष पांडे, सुजीत जी और दीपक सर। तो कुल मिला के जो आज के बिहार के बात में हमने बात किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में विवाद बढ़ा, अभी तक ये
कंफर्म नहीं हो पाया है कि किसने हमला किया, लेकिन लबोलुआब जो इसका वो है कि जाहिर सी बात है कि आप पार्टी कार्यालय के सामने जो धरना प्रदर्शन हुआ और धरना प्रदर्शन के बाद दोनों में कहा सुनी हुई होगी, उसके बाद फिर हाथापाई हुई होगी। गलती किसकी है इस पर जाने से अच्छा है कि इन सब चीज़ों की स्थिति ही क्यों पैदा हुई, इस पर भी बात करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर कि क्या कांग्रेस की रैली से जिस तरीके के नारे लगाए गए, मोदी के पीएम के मां को लेके जो अपशब्द जो बातें आ रही हैं, आरोप लग रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या राहुल गांधी पे जो आरोप लग रहे हैं इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आप अपनी प्रतिक्रिया इस चीज़ पर भी दीजिए कि कांग्रेस कार्यालय के सामने जिस तरीके से लड़ाई हुई, क्या ये कितना गलत था या कितना इसका परिणाम हो सकता है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए बिहार की बात, जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।